हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा जिला के गांव सत्ताखेड़ा में पहुंचे। सत्ताखेड़ा गांव में पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई की श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। पिछले दिनों पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई का हुआ था निधन। 104 साल की उम्र में सहीराम बिश्नोई का हुआ निधन। सीएम सैनी ने पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने डबवाली में की घोषणा। क्षेत्र में बनने वाले सरकारी अस्पताल के नाम को लेकर की घोषणा। स्वर्गीय सहीराम बिश्नोई के नाम पर रखा जाएगा सरकारी अस्पताल का नाम। आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका लंबा जीवन संघर्ष, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने है। वह ऐसे महान जननायक थे जिनका जन्म 12 जनवरी 1922 को बावाल नगर के जो आज पाकिस्तान में स्थित है, वहां उनका जन्म हुआ। लॉ की पढ़ाई सहीराम जी ने की। ये छोटा व्यक्तित्व नहीं था, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। लॉ की पढ़ाई की और जब वो दंश भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उस समय में अलग हुए थे, तो इन्होंने अपने आप को तो संभाला, परंतु हम देखते हैं कई हजारों परिवारों की भी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये सहीराम जी, चौधरी सहीराम जी बिश्नोई, इनका पूरा जीवन उसमें लगा है। उनको स्थापित करना, उनकी चिंता करना, ये सहीराम जी बिश्नोई ने अपने जीवन में किया है। और हमें ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलती है। उनकी यादें सदैव हमारे बीच में रहेंगी। मुझे ध्यान में है, ये जब चुनाव लड़े, पहला चुनाव लड़े, मेरे ख्याल से पीछे रहे हैं, और जब दूसरा चुनाव लड़े तो ये ज्वाइंट पंजाब के विधायक बने हैं। और उन्होंने जो समाज की सेवा की है अतुलनीय है। और वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के साथ वो चुनाव जीत करके ज्वाइंट पंजाब में विधानसभा के अंदर गए। उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें जो मार्ग चौधरी सहीराम जी बिश्नोई हमें दे करके गए हैं, मैं उनके सपूत्र सतपाल जी बिश्नोई और उनके दूसरे सपूत्र रघुवीर जी बिश्नोई, उमेद जी बिश्नोई और उनके सोमसीगढ़ जी बिश्नोई, मैं पूरे परिवार को मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि उनका जीवन, स्वर्गीय चौधरी सहीराम जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम ये परिवार करे। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में
आप नवाज बख्शे, उनको अपना चरणों में स्थान दें। यहाँ बैठे उन्होंने कुछ मेरे को कहा भी है कि उनके नाम से कोई ना कोई एक संस्था यहाँ बने। तो आज मैं ये भी कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि एक हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, उनके नाम से वो बने। मैं आज उसकी घोषणा भी करता हूँ उनके इस पर कि वो हॉस्पिटल यहाँ उनके नाम से बनेगा, जो हमें सदैव वो प्रेरणा देता रहेगा। और मैं विशेष तौर से, क्योंकि ऐसे महान वो व्यक्तित्व थे